बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तुम्हें किस चीज़ ने मुझसे गाफिल कर दिया है, कि अल्लाह से दूर कर दिया है। हम अल्लाह ताला से इतने ज़्यादा दूर हो गए हैं कि हम दुनिया की ख्वाहिशों में मगन हो गए हैं। ठीक है, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदे, तुम्हें किस चीज़ ने मुझसे गाफिल कर दिया है। शैतान के वसवस होने, शैतान के तुम्हारे ऊपर हावी होने से हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। हमें उसकी थोड़ी सी भी टेंशन या फ़िक्र नहीं होती कि हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना। मिसाल के तौर पर जब अज़ान होती है, हम नमाज के लिए नहीं जाते, वो अल्लाह ताला का हुक्म आया होता है ना। अल्लाहु अकबर जब होती है तो अल्लाह ताला हय्या अलल फलाह, अल्लाह की तरफ आना होता है। तो हम अपने कामों में दुनिया के मगन लगे हुए हैं, दुनिया के लिए पैसे कमाने के लिए हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन हम अल्लाह ताला से तो गाफिल हो गए, अल्लाह ताला से दूर हो गए। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में शिकवा कर रहा है, ऐ मेरे बंदे, तुम मुझसे गाफिल कैसे हो गए। देखिए, हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं या दोस्ती करते हैं तो वो दोस्त हमें टाइम ना दे, हमें टाइम पर बात ना करे या हमारे मैसेज का जवाब ना दे, तो हम सोचते हैं ना वो हमसे दूर हो गया, या किस चीज़ ने उसे परेशान कर दिया, किस चीज़ ने उसको मुझसे दूर कर दिया, हमें परेशानी होती है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए शिकवा ज़ाहिर कर रहा है, क्या मेरे बंदे, तुम्हें किस चीज़ ने मुझसे गाफिल कर दिया है, मुझसे दूर कर दिया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमसे इतना मोहब्बत करता है कि वो शिकवा ज़ाहिर कर रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तुम्हें किस चीज़ ने मुझसे गाफिल कर दिया है, मुझसे दूर कर दिया, किस चीज़ ने मुझसे गाफिल कर दिया। मैं आपके सामने एक हदीस रखती हूँ। अल्लाह ताला ने जब दोज़ख बनाई ना, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, जा जिब्राइल, देख क्या कि मैंने क्या बनाया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम देखने गए, देखा कि अल्लाह ताला ने कितनी खौफनाक जगह बनाई है, यहाँ तो कोई इंसान आना पसंद नहीं करेगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो अल्लाह ताला ने पूछा, हाँ जिब्राइल, इसके बारे में तुम्हारा क्या मशवरा है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ कोई आना पसंद नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जा जिब्राइल, अब मैंने एक और जगह बनाई है, उसको देख क्या। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम देख के आए और कहने लगे, यहाँ हर कोई आने की ख्वाहिश करेगा। फिर आके पूछा, अल्लाह ताला ने पूछा कि ए जिब्राइल, क्या इसके बारे में तुम्हारा मशवरा है, क्या फ़ैसला किया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला, यहाँ तो सब आना चाहेंगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुम्हें मैंने पहली जगह दिखाई थी ना, अब उस जगह को दोबारा देख के आओ। जब वहाँ गए तो वहाँ इतनी आजमाइशें कि हमें इतनी उधर जाके खूबसूरत जगह, इतनी जैसे कि जन्नत है, दोज़ख के ऊपर जन्नत है। तो इसी तरह फिर वापस आया, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, यहाँ तो हर कोई आना चाहेगा क्योंकि ये जन्नत की कॉपी बन गई है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जाकर अब जो मैंने तुम्हें जन्नत दिखाई थी उसको देख के आओ। फिर वो गया जन्नत देखने, तो वहाँ ऐसे माहौल बन गया कि जैसे दोज़ख है। तो आके कहने लगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ की, या अल्लाह, यहाँ तो कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। क्यों कि जन्नत के ऊपर आजमाइश थी। जिस तरह माँ बाप की नाफरमानी करना, लोगों की बातों पर सब्र करना, जब कोई आजमाइश आए उस पर सब्र करना, कोई तकलीफ़ आ जाना, अपने नफ्स को मारना, दुनिया की ख्वाहिशों को मारना, जना करने से अपने आप को रोकना, हराम कामों से अपने आप को रोकना। ठीक है, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना। ठीक है, उनकी बातों को मानना, उनकी सुन्नतों को अपनाना, उनकी सीरत को पढ़ना। इतनी आजमाइशें थी, वहाँ से गुज़र के फिर जन्नत में जाना था। तो दोज़ख के ऊपर क्या था, दुनिया की तमाम आराशें, दुनिया की तमाम ख्वाहिशें, जो हम एक गाड़ी, एक बंगला, एक अच्छी बीवी, ठीक है, तो माँ बाप की नाफरमानी करना, औलाद की ना हक तरबियत करना, किसी को ना हक कत्ल कर देना, अपने बच्चों की तरबियत के बारे में सोचना ना कि वो हक पे हैं, जिस कलमे को हमने उनको पढ़ाया क्या वो हक पे हैं, सच पे हैं, वो सारा कुछ उन्हें सिखाना। ठीक है,
ادھر ساری شیطان کی بتائی ہوئی راستے پہ چلنا، ٹھیک ہے، جو آج کل ہمارے لیے زیادہ ایزی ہو گیا ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، غافل ہو گیا، وہ والے راستے پہ چل رہے ہیں جو ہمیں شیطان نے بتایا، ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں یاد بھی دلاتا ہے، کیا بندے تمہیں کس چیز نے مجھ سے غافل کر دیا، مجھ سے کس چیز نے تمہیں دور کر دیا کہ تم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہو۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے اپنے رب کی طرف پلٹنا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اپنے رب کو پکارنا، اپنی تکلیف میں اپنے رب کو شامل کرنا، اپنی خوشی میں اپنے رب کو شامل کرنا، اور آزمائش آنے پر الحمدللہ کہنا، آ گئی ہے تو مسکرا دو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ جب آپ کہیں گے نا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو پھر اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، جب آپ یہ کلمہ پڑھو گے، یہ والا وظیفہ کرو گے، یہ نبیوں کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کہو گے نا حسبی اللہ کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے، پھر اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ بس اللہ کو پکارنے کی دور ہے، ہمیں اللہ سے غافل نہیں ہونا، ہمیں اللہ سے دور نہیں ہونا، ہم سب کو اللہ کے نزدیک ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔